आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीज हो, कई बार आपको ऐसा लगता होगा ना, आपको किसी व्यक्ति विशेष ने बुलाया है प्रभु में, किसी के सुसमाचार सुनाने के जरिए आप प्रभु में आए हैं। क्या कभी आपने सोचा है इस बात के पीछे का कारण क्या है? ऐसा सोच हमारे जीवन में क्यों आता है? प्रभु के वचन को आपने पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन क्या आप इस विचार से कभी बाहर निकल पाए हैं कि किसी व्यक्ति विशेष ने हमें नहीं बुलाया है, किसी इंसान ने हमें नहीं बुलाया है? अगर मैं आज इस वचन को आपके बीच में लेकर आया हूं तो मैं मेरे शक्ति से ये वचन आपके बीच में लेकर नहीं आता हूं। मैं मेरे शक्ति से प्रचार भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझ में वो काबिलियत है ही नहीं कि मैं प्रभु के वचन से प्रचार करूं। तो फिर ये हो कैसे रहा है? कैसे संभव है ये? फिर आज प्रचार करने से पहले मैं सोच रहा था कि प्रभु आप इस प्रकार भी लोगों से बात करेंगे करके मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं पिछले 4 साल से YouTube में काम कर रहा हूं और पिछले 4 साल से मैंने YouTube में काम किया है। इससे पहले मैंने जो वीडियोस डाला वो आराधना के गीतों को लेकर है। परमेश्वर ने मुझे कहा तू वचन को प्रचार कर। ये मैसेज प्रभु से मुझे मिला। हाँ, बहुत से लोग बोल सकते हैं ऐसा, ये कैसे संभव है? प्रभु से कैसे मैसेज मिलता है? प्रभु से मिल सकता है, पॉसिबल है। परमेश्वर ने सिर्फ एक व्यक्ति के मन में इस प्रकार से बातों को नहीं डाला है। हजारों, लाखों, करोड़ों गवाही है। लोग कहते हैं कि प्रभु ने हमसे बात किया और डेफिनेटली वो बातें पूरी भी हो रही है और आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि परमेश्वर जब बात करते हैं तो परमेश्वर अपने बातों को पूरा करते हैं। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब से मैंने परमेश्वर के वचन को बांटना शुरू किया है, प्रभु ने आशीष दिया इस चैनल को। इसका मतलब परमेश्वर वचन से कार्य करते हैं और परमेश्वर खुश होते हैं जब परमेश्वर के वचन को प्रचारा जाता है। आप समझ रहे इस बात को? क्योंकि वचन हमें बदलता है। वचन से हम बदले हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। वचन से हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। तो परमेश्वर अपने वचन से काम करते हैं तो वो खुश भी इसलिए है कि उनका वचन प्रचार किया जा रहा है। आपको समझना पड़ेगा, आप अगर प्रभु में हैं, अगर आप मसीह में हैं, अगर आप परमेश्वर को पहचान पाते हैं, तो कैसे संभव हुआ ये? किसी व्यक्ति विशेष के जरिए संभव हुआ है। किसी व्यक्ति विशेष ने क्या आपको बचाया है? आपको सोचना पड़ेगा। परमेश्वर के जगह में किसी इंसान को मत रखिएगा, गलती से भी नहीं। मैं इस प्रचार को कर रहा हूं, पूरा क्रेडिट मेरे प्रभु यीशु मसीह को जाता है। मैं इस वचन को उठाने और उसके पढ़ने के लायक भी नहीं हूं, लेकिन उसने मुझे प्रचार करने का लायक बनाया है। आप समझ रहे हैं? आज जो वचन मैं आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूं, पौलुस बहुत बोल्डली, साहसी होकर उस स्टेटमेंट को देते हैं। पौलुस इस प्रकार से बताते हैं, 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसके 9वीं आयत में। बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। यहां पे सब कुछ साफ हो जाता है कि किसने आपको बुलाया है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं उस व्यक्ति को देखकर प्रभु में आया, इस गलत फहमी में मत रहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं उसके प्रचार को देख के प्रभु में आया, गलत फहमी में मत रहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं उस भाई या बहन के चंगाई को देखकर प्रभु में आया, गलत फहमी में मत रहिए। आपके लिए किसी ने पहले से ही योजना बनाई थी। उसने आपको बुलाया है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर की संगति में बुलाने वाला कोई इंसान है ही नहीं, कर ही नहीं सकता कोई इंसान, क्योंकि इंसान पापी है और इंसान परमेश्वर को नहीं चुनता है। इंसान परमेश्वर को चुन ही नहीं सकता है। परमेश्वर इंसान को चुनता है और आज भी परमेश्वर इंसान को चुन रहे हैं। आपके मसीह में होने का कारण कोई इंसान या कोई वस्तु नहीं है। मैं आज क्लियर करना चाहता हूं आपके बीच में इस बात को। मैं आज थोड़े से समय जब आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, किसी इंसान ने आपको नहीं बचाया। नोबडी।
किसी के अंदर वो सामर्थ, वो पावर नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है। और आप भी अगर किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, डोंट बिकम देयर गॉड। आप उनके परमेश्वर मत बनिए। आपने बस एक समाचार दिया है, चुनने का, बुलाने का काम परमेश्वर का है। इसीलिए आप उनका परमेश्वर मत बनिए। आप कोशिश मत कीजिए परमेश्वर की जगह लेने के लिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अगर वो सुसमाचार सुनाते हैं तो वो ईश्वर बन जाते हैं, वो परमेश्वर बन जाते हैं, वो इतने महान बन जाते हैं कि मैंने बचाया इस भाई को। Who are you? आप कौन होते हैं किसी को बचाने वाले? आप कौन होते हैं किसी को छुड़ाने वाले? अगर आप सुसमाचार सुनाने के लिए योग्य ठहराए गए, उसी बात के लिए परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद दीजिए। आपने किसी को नहीं बचाया है। आप समझ रहे मेरी बात? मैं किसी को नहीं बचा सकता हूं, मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है। मैं बस उस शक्तिशाली परमेश्वर के वचन को लेकर जा सकता हूं, लेकिन मैं किसी को बचा नहीं सकता। बहुत से लोग आज भी बपतिस्मा लेने के बाद विश्वास में वो अच्छे थे, आज प्रभु में नहीं है। अगर इंसान में शक्ति होती, जिस इंसान ने उस व्यक्ति को बपतिस्मा दिया, वो उसे क्यों नहीं बचा पाया? आज वो प्रभु में क्यों नहीं है? बताइए, क्यों नहीं आज वो प्रभु में? अगर जिस इंसान ने बपतिस्मा दिया वही जाकर दोबारा उसे ला सकता, तो क्या नहीं लाता? आप समझते हैं इस बात को? जब आप क्रेडिट लेने लगते हैं, महिमा लेने लगते हैं, जब आप परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। मैं आज ये साबित करने के लिए आपके बीच में थोड़े से समय के लिए आपसे बात करना चाहता हूं। बुलाने वाला इंसान नहीं, बुलाने वाला कोई चीज नहीं, कोई चमत्कार नहीं, परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते इस बात को? आपको किसी इंसान ने नहीं बुलाया है, आपको किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बुलाया है, फेमस व्यक्ति ने नहीं बुलाया है। लोग फेमस हो सकते हैं, लेकिन लोग किसी को बचा नहीं सकते। लोग अपनी महिमा के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी को बचा सके। मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं किसी को बचा सकूं, लेकिन मुझे जो काम प्रभु ने दिया है इस वचन को प्रचार करने का, मैं इस वचन को प्रचार कर सकता हूं। और प्रभु इस वचन से लोगों को बचाते हैं। मुझे किसने बचाया? परमेश्वर ने। आपको किसने बचाया? परमेश्वर ने। आपको किसने बुलाया? परमेश्वर ने। मुझे किसने बुलाया? परमेश्वर ने। हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर वो शक्ति ही नहीं है कि हम किसी को बचाए या फिर परमेश्वर का चुनाव करें। अगर हम खुद परमेश्वर का चुनाव कर सकते तो हम बहुत साल पहले करते। क्यों हम पापी बनकर जी रहे हैं? क्यों इस संसार में लोग पापी बनकर जी रहे? अगर वो परमेश्वर का चुनाव कर सकते हैं तो वो नहीं चुन सकते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर चुनता है। जिस प्रकार वचन में साफ लिखा है, तुमने नहीं लेकिन मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया भी है कि तुम फल लेकर आओ। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप पाप करते रहे। मैं यहाँ पे चुनाव के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं क्लियर भी करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको बुलाया क्यों है। आप पाप करते रहे इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना और बुलाया नहीं है, बल्कि आप धार्मिकता के जीवन में बदले हुए जीवन को जिए, इसलिए उसने आपको बुलाया और चुना है। परमेश्वर के अजीज हो, कभी भी मत सोचिएगा मेरे सुसमाचार सुनाने से कोई बच गया, मैंने उस भाई या बहन को बचाया, मुझे किसी इंसान ने बचाया, उस भाई ने सुसमाचार सुनाया इसीलिए मैं बची। वो आपको उस समय से जानता है जब आप मां के गर्भ में आए भी नहीं थे। ये अद्भुत है। अद्भुत है कि नहीं है? आप जब उस गर्भ में आए ही नहीं, उस समय से वो आपको जानता है। पढ़ना चाहते हैं आप? पढ़ना चाहते हैं? मैं पढ़ाता हूं आपको। यिर्मयाह की किताब निकालिए, यिर्मयाह 1 अध्याय उसके 5वें आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। अब ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचता है। आज यिर्मयाह नहीं है तो ये वचन किसके लिए? यिर्मयाह तो नहीं है इस दुनिया में अब, तो ये जो वचन है किस लिए, किसके लिए है?
हमारे लिए है। आप बेशक भविष्यद्वक्ता नहीं है, आप प्रॉफिट नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है। यिर्मयाह को तो प्रॉफिट होने के लिए चुना था, लेकिन आपको उसने अपना बेटा और बेटी बनने के लिए चुना है। अगर आप प्रॉफिट नहीं है तो ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना है, जो प्रॉफिट है उन्हें ही चुना है। अभी दुनिया प्रॉफिट बनना चाह रही है, हर कोई प्रॉफिट बन रहा है। आपका काम प्रोफेसी करने का नहीं है, आपका काम उसके पीछे चलने का है। आप समझ रहे हैं, लोग महिमा लेना चाह रहे हैं। अब जो क्रेडिट परमेश्वर को मिलना चाहिए वो क्रेडिट अब लोग लेने में लगे हुए हैं। हर कोई प्रॉफिट है, अभी हर कोई प्रोफेसी कर रहा है। बस लोगों के ऊपर हाथ रखते और उनका सब कुछ बोल देते, वो पुराना अगला पिछला सब बोल देते। प्रॉफिट है वो, हर कोई प्रॉफिट है, बच्चा बच्चा बड़ा बड़ा सब प्रॉफिट, सब प्रोफेसी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सच्चा प्रोफेसी नहीं कर रहा है। ये बहुत दुख की बात है। उसने यिर्मयाह को एक सच्चा प्रॉफिट बनने के लिए, भविष्यद्वक्ता बनने के लिए चुना था, लेकिन उसने हमें गर्भ में रचने से पहले ही चुन लिया है ताकि हम सच्चे परमेश्वर के सच्चे बेटे और बेटियां बन सके। मैं बस आज ये क्लियर करना चाहता हूं थोड़े समय में कि प्रभु ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, किसी भी व्यक्ति विशेष ने आपको नहीं बुलाया है। अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है मेरी वजह से आप बच गए हो, उसके मुंह पर बोलिए तो झूठा है। बोलिए उसको, क्योंकि उससे भी परमेश्वर ने बचाया है, उसे भी परमेश्वर ने बुलाया। जो ये बात बोल रहा है कि मेरे प्रचार करने से आप बच रहे हैं, किसी के प्रचार करने से कोई बचता नहीं है। परमेश्वर का योजना जिसके जीवन में पहले से ही है वो बचाया जाता है। जब तक पिता ना चाहे कि कोई पुत्र के पास आए, नहीं आ सकता है। और आप सौभाग्यशाली है, खुद को सौभाग्यशाली समझिए कि पिता ने आपको चुना है। इसलिए नहीं कि आप अच्छे हैं, इसलिए नहीं कि आप परफेक्ट है, इसलिए नहीं, क्योंकि आप भी पाप में थे, मैं भी पाप में था। बस उसने चुन लिया, उसका दिल आया हम पर, हम ये बोल सकते, उसने हमसे प्यार कर लिया। बस कई बार हम ऐसे चीजों को चुन लेते हैं जो वाकई में अच्छा नहीं होता है ना। दिखने में बदसूरत सा होता है, अच्छा नहीं होता, लेकिन जब उस चीज को हम अपने पास लेकर आते हैं, खरीद लेते हैं, उसके बाद हम उसे अपने अनुसार आकार भी देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग कबाड़ी से चीजों को खरीदते हैं और उन्हें इतना अच्छा आकार देते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि वो कबाड़ी से खरीदा गया चीज है। ऐसे आर्टिस्ट है इस दुनिया में, और परमेश्वर आर्टिस्ट से कम नहीं है। उसने जब आप बदसूरत थे, आपसे बदबू आ रही थी, जब मैं बदसूरत था, मेरा जिंदगी गंदा था, उस समय चुन लिया उसने। नहीं पता उसको हम में क्या दिखा, बस चुन लिया उसने, और वो साफ करता गया, तराशता गया। उस समय तकलीफ हुई हमें, क्योंकि हर एक जो गंदी बात है वो निकल रही थी, जो बुरी बात है वो हमसे अलग हो रही थी। सालों से उन बुराइयों के साथ जब हम जुड़े हुए थे, अचानक प्रभु अगर साफ कर रहे तो दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे वो निखारता गया, धीरे धीरे वो बनाता गया। अब देखिए, उसने सिर्फ बुलाया ही नहीं, बल्कि वो बराबर हमारे जीवन में काम कर रहा है, बराबर हमें शेप दे रहा है वो, और तब तक वो काम करेगा जब तक हम निखर के ना आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है। बस हम जो प्रचार करने वाले, पता है क्या करते हैं? हम आपको प्रभु में बने रहने के लिए वचन से एक छोटा सा सहायता हम देते हैं। यही बस इंसान का काम है। इंसान इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता है। बचाने का काम परमेश्वर का है, बुलाने का काम परमेश्वर का है, ठहराने का काम परमेश्वर का है। एक छोटा सा गवाही मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं काफ़ी साल पहले एक घर में गया जहाँ पे हमें हाउस फेलोशिप देना था, मतलब उस परिवार को संगति देना था। और उस परिवार का दिल क्या था कि जब पास्टर हमारे घर में आए, प्रभु के दास हमारे घर में आए, तो हम आस पड़ोस के जो हमारे पड़ोसी हैं
उनको हमारे घर में बुलाएंगे, पास्टर आप उनको भी जरूर वचन सुनाइए। तो हम हमेशा आनंदित होते थे ऐसे कामों को करने के लिए। तो वो जो बहन थी वो काफ़ी प्रभु में समर्पित बहन, वो हमेशा किसी न किसी परिवार को अपने घर में बुलाती थी जब संगति होता था। तो उस दिन जब मैं वहाँ पर था तो उस बहन ने एक परिवार को बुलाया था, एक बहन को बुलाया था। परिवार का मतलब बहन और एक छोटी बच्ची वो अपने साथ लेकर आई थी। तो उस बहन को वचन सुनाया गया, हमने आराधना किया, वचन से दिया। और प्रार्थना के समय में जब मैंने पूछा आप में से किसी के पास कोई प्रार्थना विषय अगर है तो आप जरूर उस प्रार्थना विषय को दीजिए। तो उस बहन ने कहा पास्टर मेरे सिर में बहुत दर्द है, मैंने बहुत दवाई खा ली, डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन कोई आराम नहीं है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरा सिर फट जाएगा। तो मैंने कहा सिस्टर हम जरूर इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं और एक और भाई वहाँ पर थे। हमने कहा जरूर इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम जितने भी यहाँ पर हैं हम सब मिलकर इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। डेफिनेटली प्रभु आपको चंगाई देंगे, आप विश्वास करते हैं? मैंने पूछा। उन्होंने कहा हाँ मैं विश्वास करती हूँ। हम सब ने मिलकर उस बहन के लिए प्रार्थना किया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा आपके पति क्या करते हैं? उन्होंने कहा मेरे पति फौजी में है। तो मैंने कहा अगली बार अगर आपके पति घर में आए, छुट्टी में आए, उन्हें मौका मिले तो जरूर अगली संगति में लेकर आइएगा। अगली बार अगले हफ्ते फिर उस घर में जाने का मौका मिला और उस हफ्ते वो अपने पति को लेकर आई। काफ़ी खुश थी। पिछले हफ्ते में जब हम उनसे मिले थे वो दुखी थी, दर्द में थी, पीड़ा में थी, तकलीफ में थी और निराशा में भी थी। लेकिन उस हफ्ते जिस हफ्ते अपने पति को लेकर वो आई थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और काफ़ी फ्रेश दिख रही थी, दर्द में नहीं थी, तकलीफ में नहीं थी। तो जैसे ही वो सिस्टर आई मैंने कहा सिस्टर आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन के प्रार्थना के बाद सिर का दर्द जैसे गायब हो गया। उन्होंने कहा प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। उसके बाद अगेन हमने संगति किया, आराधना की, वचन दिया। उसके बाद अगेन उस बहन और उस परिवार के लिए प्रार्थना किया गया। अच्छी बात क्या लगी मुझे, उनके जो पति है वो फौजी में होने के बावजूद भी उन्हें इंटरेस्ट है प्रभु के बारे में जानने के लिए। उन्होंने सुना था पहले, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि विश्वास करे या फिर यीशु मसीह के बारे में और जाने। तो उस दिन उन्होंने कहा कि मैं और जानना चाहता हूँ, प्रभु के बारे में और जानना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अगर आप और जानना चाहते हैं तो आपको वचन पढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा मेरे पास अभी बाइबल नहीं है। मैंने कहा जरूर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास फ़ोन है तो उसमें बाइबल मैं डाउनलोड कर देता हूँ। उन्होंने बाकायदा अपना फ़ोन निकाला, बाइबल ऐप को उन्होंने डाउनलोड किया और मैंने उन्हें समझाया कि आप इस तरीके से बाइबल को पढ़िएगा। उसके बाद मैं उनसे नहीं मिला हूँ, क्योंकि जिस कलीसिया में मैं उस समय में था उस कलीसिया से मैंने रिटायर लेकर मैं किसी और कलीसिया में देखभाल करने के लिए गया, मैं कहीं और सेवा करने लगा। मैंने एक दिन एक गाड़ी देखा, गाड़ी में मैंने प्रेज द लॉर्ड लिखा हुआ देखा। प्रेज द लॉर्ड, मैंने कहा चलो प्रभु के लोग होंगे, गाड़ी में प्रेज द लॉर्ड लिखा हुआ है। मैंने ड्राइवर को देखा जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, मैंने ध्यान से देखा। मैंने सोचा इस व्यक्ति को तो मैंने कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखा है, लेकिन मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तो कहीं देखा है, मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है, मैंने कहाँ देखा है। करीबन 10-15 मिनट अपने दिमाग में जोर देने के बाद मुझे याद आया ये तो वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया गया था। परमेश्वर क्या चीज हो, प्रभु कैसे काम करता है हमें पता नहीं। मेरे सुसमाचार सुनाने से कोई विश्वास पे आया करके मैं कभी नहीं मानूंगा। ये वो परमेश्वर है जिसने पहले से ही उन्हें चुन लिया था। ये वही परिवार था जिसके लिए प्रार्थना किया गया, सुसमाचार दिया गया। अब वो प्रॉपर विश्वासी बन चुके थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आज भी अच्छे विश्वासी है। शायद वो मुझे भूल गए होंगे, लेकिन मैं उन्हें याद करता हूँ।
मैं आपके बीच में प्रभु के वचन को लेकर आ रहा हूं। परमेश्वर का अजीजों, इसमें से 0% क्रेडिट भी मैं नहीं ले सकता हूं। ये वचन है जो आपके जीवन में काम कर रहा है। प्रभु आपके जीवन में अपने वचन के जरिए काम कर रहे हैं। जिस प्रकार प्रभु ने ब्रदर विनोद और उनके परिवार के जीवन में काम किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जीसस। महिमा प्रभु को मिले। मेरे सुसमाचार सुनाने से कोई बच नहीं रहा है। मैं बस अपना काम कर रहा हूं। जो काम प्रभु ने मुझे दिया है, जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं उस जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा। लेकिन बचाने वाला, बुलाने वाला, जीवन को छुड़ाने वाला, जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचिएगा मेरे सुसमाचार सुनाने से लोग बच रहे हैं, मैं बचा रहा हूं, मैं लोगों को बुला रहा हूं। आप नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते तो आप बहुत पहले से करते। आप पाप में क्यों होते अगर आप खुद इस काम को कर सकते थे। परमेश्वर का अजीजों, ये वो प्रभु है, वो परमेश्वर है जिसने हमें बुलाया है और जो दूसरों को भी बुलाता है। इसीलिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो पात्र है ना, वो बन जाइए आप, ताकि प्रभु आपको इस्तेमाल करके दूसरों को बचाए। आप नहीं बचा सकते हैं, आप नहीं बुला सकते। मैं नहीं बचा सकता, मैं नहीं बुला सकता। ऐसे मैंने बहुत से परिवारों को सुसमाचार सुनाया, बहुत से लोग प्रभु में आए, लेकिन बुलाया उसने है। आमीन। उसने चुना है, उसने ठहराया है। इसलिए महिमा परमेश्वर को मिले। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके सुंदर और अद्भुत वचन के लिए। हम में से जितने भी आज प्रभु आप में पाए जाते हैं, प्रभु आपने हमें बुलाया है, आपने हमें चुना है, आपने हमें ठहराया है। इसलिए प्रभु हम आपकी उपस्थिति में बने रहे और प्रभु जो महिमा है, जो क्रेडिट है, वो हम आपको देते रहे। हमारी सहायता कीजिए। हम प्रभु सुसमाचार सुनाने पर भी प्रभु, जब तक आप लोगों को नहीं चुनते हैं पिता, तब तक वो आपके नजदीक नहीं आ पाते हैं। बस हम इस्तेमाल किए जाने वाले पात्र हैं प्रभु, जिसे आप इस्तेमाल करते हैं पिता, ये जानते हुए कि हम कुछ भी नहीं है। प्रभु हम धन्यवाद देते उस असीम दया के लिए जो सेवकाई के रूप में प्रभु आपने हम पर की है पिता, कि हम आपकी सेवा कर पाते। ये सेवा हमारा नहीं है प्रभु। बेशक हम अपना नाम दे देते हैं प्रभु, फलना नाम का मिनिस्ट्री, ये नाम का मिनिस्ट्री, वो नाम का मिनिस्ट्री। ये सेवकाई हमारा नहीं है पिता। सेवा आपने शुरू किया है और इसको अंत भी आप ही करेंगे प्रभु। हम अपना नाम तो लगा देते हैं, लेकिन काम आप करते हैं परमेश्वर। चंगाई आप करते हैं, छुटकारा आप देते हैं प्रभु। वचन से लोगों से आप बात करते हैं। बस हम एक छोटा सा काम करते हैं प्रभु, उस वचन को लेकर खड़े हो जाते हैं। बस वही काम हमारा है परमेश्वर। बाकी सारी महिमा आपकी है प्रभु। सब कुछ आप करते हैं पिता। प्रभु हमें भी इस्तेमाल आप ही करते हैं प्रभु। इसलिए आज एक बार फिर से हम अपने हाथों को उठाते हुए महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपके नाम को देते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।